Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3 पढ़ेंगे. कौन सा पढ़ेंगे? रूल नंबर 3. और रूल नंबर 3 का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा. जब दिए गए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अंतर्गत सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद डू हो या डज हो या डिड हो, उसके बाद नॉट हो और नॉट के बाद मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय डू, डज, डिड और नॉट को हटा देते हैं. फिर मेन वर्ब का अपोजिट वर्ड लाते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं. फिर उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखते हैं. तो एक बार जो है हम फिर से स्ट्रक्चर को देखते हैं. अगर दिए गए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, डू, डज, डिड, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो, तो निगेटिव बनाते समय जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद डू, डज, डिड और नॉट को हटा देंगे. फिर मेन वर्ब का अपोजिट वर्ड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द लिखेंगे. फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड दिया रहेगा तो अदर वर्ड लिखेंगे. आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल दिया है निगेटिव सेंटेंस का. शी डज नॉट हेट हर सिस्टर. शी डज नॉट हेट हर सिस्टर. तो सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें? सी दिया है तो सी लिखेंगे. बताया गया कि डू हो, डज हो, डिड हो, उसके बाद नॉट हो, तो ये जो है अगर दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में दिया है तो अफर्मेटिव बनाते समय उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं. तो डज नॉट को इसमें से क्या करेंगे? हटा देंगे. फिर दिए गए मेन वर्ब का अपोजिट वर्ब लाते हैं. तो यहाँ दिया है हेट और हेट का अपोजिट क्या होगा? लव. हेट का अपोजिट लव. और ये चूँकि सबसे पहले दिए गए जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसको जो है हम देखेंगे कि उसका जो सब्जेक्ट दिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे जो है ये डज नॉट का यूज किया गया है. और ये टेंस कौन सा है? पूरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है. उसके बाद मेन वर्ब होती है. तो इसमें जो है निगेटिव सेंटेंस में ये डज नॉट है तो इसको तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हटा दिया गया और दिए गए मेन वर्ब का अपोजिट वर्ब लाया गया. अब अपोजिट वर्ब आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट सी है तो सी लव. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में या तो यस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है. तो इसमें क्या लगेगा? यस लगेगा. तो सी लव्स बचा क्या है? हर सिस्टर. सी लव्स हर सिस्टर. तो ये आपका जो है निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो गया. तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरे एग्जाम्पल में दिया है मोहन डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रदर. मोहन डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रदर. तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन. तो अफर्मेटिव बनाते समय जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो लिखेंगे. उसके बाद बताया गया कि जो डिड नॉट है नेगेटिव सेंटेंस में दिया गया है उसे हटा देंगे. फिर इसके बाद जो मेन वर्ब होगी इस मेन वर्ब का हमें अपोजिट वर्ब लिखना है. तो डू नॉट को, डिड नॉट को जो है क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा. तो बचेगा क्या आपका? मेन वर्ब. अब इस लाइक मेन वर्ब का हमें अपोजिट वर्ब लाना है. तो लाइक का अपोजिट वर्ब क्या होगा? डिसलाइक. डिसलाइक. अब इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो निगेटिव सेंटेंस दिया है वो किस टेंस का है. आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आती है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है.
तो निगेटिव सेंटेंस में जो डिड नॉट होता है तो अफर्मेटिव बनाते समय डिड नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो मेन वर्ब होती है मेन वर्ब का हम क्या करते हैं, अपोजिट वर्ड लाते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव में परिवर्तन होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। तो ये लाइक का अपोजिट वर्ड डिसलाइक हुआ और सेकेंड फॉर्म इसका डिसलाइक्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा मोहन डिसलाइक्ड द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रदर। पूरा लिख लेंगे, द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रदर, द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रदर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। दिया है निगेटिव सेंटेंस जो है, दे डू नॉट फिनिश देयर होमवर्क, दे डू नॉट फिनिश देयर होमवर्क। तो ये देखेंगे पूरा सेंटेंस जो है किस टेंस में है। तो सब्जेक्ट के बाद जब डू नॉट का प्रयोग हो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है। चूँकि हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और ये है किस टेंस का, निगेटिव, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सब्जेक्ट जो दिया रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट दे दिया है तो दे लिखेंगे। अफर्मेटिव बनाते समय हम डू नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, और दिया गया जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का हमें क्या लाना है, अपोजिट वर्ब लाना है। तो फिनिश का अपोजिट क्या होगा, अनफिनिश। तो दे अनफिनिश देयर होमवर्क, THEIR, होमवर्क, अनफिनिश देयर होमवर्क। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें यस या यस नहीं लगाया जाता। तो यहाँ यस या यस नहीं लगाया गया, और पहले वाले में आपका जो यस या यस लगाया गया वो इसलिए लगाया गया क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया जाता है। आइए एग्जाम्पल नंबर जो है 4 देखते हैं। इसमें दिया है ही डिड नॉट वांट टू एडवाइस हर। तो ही डिड नॉट वांट टू एडवाइस हर। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। एक दूसरा वाला जो एग्जाम्पल था इसमें भी डिड नॉट का प्रयोग हुआ था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट था तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसे कंडीशन में जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट लिखेंगे ही। डिड नॉट को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वांट का अपोजिट वर्ड, वांट का अपोजिट वर्ड डिसडेन्ड, डिसडेन। चूँकि ये डिसडेन फर्स्ट फॉर्म है इसका अपोजिट वर्ड, तो हमको लाना क्या है, सेकेंड फॉर्म लाना। चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। तो डिसडेन्ड हो गया, डिसडेन्ड टू एडवाइस हर, डिसडेन्ड टू एडवाइस हर। तो ये आपका जो है निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 3 समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।